हमारा लड़का कह रहा है कि डैडी हम अपनी फर्ज निभा रहे हैं। हमने कहा बेटा फर्ज निभाओ, लेकिन सही सलामत रहो, जैसे दूसरे भी है। जो दूसरों का हश्र होगा तुम्हारा भी होगा। ये तो न्यूज हम लोग ने देख लिया था यहीं कि न्यूज रीडर न्यूज पढ़ रही थी और अटैक हुआ। फ्राइडे को हमारी वाइफ की डेथ हो गई थी, लास्ट फ्राइडे को। हम लोग इसी में कम में मुब्तला थे। बाबूजी क्या हुआ था? आपका बेटा उस बिल्डिंग में मौजूद था, आरबीएल चैनल की बिल्डिंग थी, वहां पर इजराइल ने अटैक किया। क्या बातचीत हुई आपकी बेटे से, क्या हुआ था उस दिन? देखिए उसी दिन फ्राइडे को हमारी वाइफ की डेथ हो गई थी, लास्ट फ्राइडे को। हम लोग इसी में कम में मुब्तला थे। बेटा दूर था, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, नेटवर्क थे नहीं। कांटेक्ट किसी माध्यम से ईरान में लोकल टेलीफोन से हुआ, इसलिए हमारे और भी रिलेटिव्स हैं। मेरा भतीजा ईरान गया हुआ है ज़ियारत करने के लिए। उन लोगों ने किसी सूरत से लोकल टेलीफोन से उसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया पहले कि रवीश सही सलामत है। फिर रवीश से रात में कांटेक्ट हुआ, कहा डैडी ऐसा सब एयरपोर्ट बंद हो गया है, नेटवर्क है नहीं, चल इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया, अभी मिला नेटवर्क, हम तो नहीं आ पाएंगे माँ की लाश। न कोई बात नहीं बेटा, तुम रहो, सुकून से रहो, हिफाजत से अल्लाह तुम्हारी करेगा, महफूज रहो बस। किस्सा बताया अटैक का कि कैसे अटैक हुआ था? न्यूज़ चैनल ये पे सब बाकी तो लोग- ये सब तो नहीं बताया था। उसमें न्यूज़ पढ़ रही थी कोई लेडीज, वो तभी हुआ था। ये तो न्यूज़ हम लोग ने देख लिया था यहीं कि न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ रही थी और अटैक हुआ। अब ईरान में बेटा है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है उसे बाहर निकालने? देखिए जो भी बात हुई थी हमारी लास्ट से, उसने कहा इंडियन एम्बेसी और ईरान गवर्नमेंट, जो भी इंडिया के लोग वहाँ पे हैं, ज़ियारत पे गए हुए हैं या वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सर्विस में कर रहे हैं, उनको हर संभव मदद कर रही है वो। कोई भूखा नहीं मर रहा है, सबके खाने पीने के इंतजाम गवर्नमेंट, ईरान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट दोनों कर रही है। गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं, इंडिया गवर्नमेंट से। तो अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग निकल भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईरान में ही रहना चाहते हैं, जो इंडियंस हैं, उनका कहना है कि उनके लिए वो पाक ज़मीन अब ये दूसरों को जो है उसकी फीलिंग क्या बता पाएंगे। अब हमारा लड़का कह रहा है कि डैडी हम अपनी फर्ज निभा रहे हैं। हमने कहा बेटा फर्ज निभाओ, लेकिन सही सलामत रहो, जैसे दूसरे भी है। जो दूसरों का हश्र होगा तुम्हारा भी होगा। आपकी भतीजे से बात हुई जो जियारत करने गए हैं? भतीजे से बात हुई थी, भतीजे नहीं तो वो कुंभ में है, भतीजा बेटा तेहरान में है। अच्छा, वहाँ स्थिति क्या है, वहाँ का हालत कैसा है? कुंभ में तो शांति है, मार्केट सब खुले हुए हैं। कोई कुंभ में तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है। कुंभ में जो कुछ हो रहा है वो तेहरान में इसराइल कर रहा है। अच्छा, तो वहाँ पे एयरपोर्ट ठीक है, तो वहाँ से एयरपोर्ट तो बंद है, एयरपोर्ट बंद है, लेकिन कुंभ में शांति है, मार्केट खुला हुआ है, लोग निकल रहे हैं। वहाँ एहसास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जंग हो रही है ईरान में। भाई आपके ईरान में है, क्या बातचीत हुई है? क्योंकि जानकारी मिली कि जब बिल्डिंग पर इजराइल ने अटैक किया उस वक्त वो बिल्डिंग में मौजूद थे? वो बिल्डिंग में मौजूद थे जिस टाइम अटैक हुआ है, तो कुछ ही बस लम्हे पहले ही वो ऑफिस से नीचे उतर ही रहे थे और बस फख्र महसूस हो रहा है कि जो एक पत्रकारिता का धर्म है वो अपना निभा रहा है। एक पत्रकार का जो काम होता है, जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाके वो वहाँ पर वो अपना काम कर रहा है। हमें फख्र है अपने भाई के ऊपर। बातचीत हुई है, कैसे हालात वहाँ पर है और क्या उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, कॉन्टेक्ट किया गया है? पहले तो हम बता दें आपको कि हिंदुस्तान और ईरान के बहुत
अच्छे संबंध हमेशा से रहे और भारत और के जो यहाँ की सरकार है वो लगातार अपने पूरे प्रयास करे हुए है। ईरान के साथ कॉन्टेक्ट कर रही है। जैसे ही फ्लाइटों का शुरू अभी हो चुका है सिलसिला, उनको अगर आना होगा तो वो हिंदुस्तान आएंगे और पूरी सरकार हर भारतीयों के साथ वहां पर कदम से कदम में वैसे लगाए हुए हैं कि किसी तरीके किसी की कोई परेशानी ना हो और सब लोग सही सलामत हिंदुस्तान वापस आ जाए। और भी लोग फंसे होंगे, जो आपके भाई से बात हुई होगी, वहाँ पे और भी लोग होंगे, उनके कैसे हालात हैं? जो जहाँ से हजारों की संख्या में ज़ायरीन गए हुए हैं वहाँ पर ज़ियारत करने गए हुए थे। फंसे क्या फंसे अल्फाज भी हम नहीं कह सकते। अब फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है। फ्लाइट अगर उड़ रही होती है और यहाँ आ रही होती तो सब लोग ऑलरेडी यहाँ इंडिया आ चुके होते। फिलहाल वहाँ का माहौल और जैसे लोग वहाँ पर बता रहे हैं, सब लोग है जंग का माहौल है। कुछ जगहों पर हल्का फुल्का आदमी को डर भी लगता है, परदेश में है। बस यही की दुआ है कि सब अमन और शांति सब कुछ निपट जाए और सब लोग अपने अपने घर महफूज हिंदुस्तान आ जाए। आप डरे हुए हैं कि आपका भाई वहाँ फंसा हुआ है, एक और कजिन ब्रदर आपके फंसे हुए हैं, डर लगता है? डर जंग के हालातों में डर नहीं लगता। हम लोग उस कौम से है कि जिसमें डर नाम की चीज ही नहीं है। डर नहीं है, डर नाम की कोई चीज।